तो आज का क्लास करते हैं। आज का क्लास है टेंस, TENS, टेंस। हिंदी में बोला जाता है इसे काल। काल, टेंस। टेंस तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। ये होता है भविष्यत काल। ओके। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है। उसी प्रकार पास्ट टेंस चार प्रकार का होता है। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस चार प्रकार का होता है। यानी कि स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है। एक नंबर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दो नंबर में होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीन नंबर में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चार नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार का पास्ट टेंस भी चार होता है। एक होता है सिंपल पास्ट। दो होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तीन नंबर में होता है पास्ट परफेक्ट और चार नंबर में होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर में भी चार होता है। पहला होता है सिंपल फ्यूचर। दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीन नंबर में होता है फ्यूचर परफेक्ट और चार नंबर में होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है परफेक्ट, PERFECT। कंटिन्यूअस भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ओके। तो ये मुख्य यानी कि प्रेजेंट टेंस का चार, पास्ट का चार और फ्यूचर का चार, ये टोटल हो गया है 12। ओके। यानी कि ये जो टेंस है, इसका हम लोग को सीखना है, ओवरऑल हम लोग को सीखना है 36। ओके। हर एक का 3-3 करके सीखेंगे तो 36 आएगा हम लोग का। सिंपल प्रेजेंट टेंस इस तरह से टेंस का जो लिखा गया है 4, 4, 8, 4, 12। ओके। पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है प्रेजेंट टेंस। एक नंबर प्रेजेंट टेंस का पहले हम बताएंगे एफर्मेटिव। ये होता है एफर्मेटिव होगा पहले, उसके बाद लिया जाएगा नेगेटिव, फिर होगा इंट्रोगेटिव। ये तीन, हर एक का 3-3 होगा। ना एफर्मेटिव का रूल क्या है, ना सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है एफर्मेटिव का। ओके। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है
सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा यानी कि एकवचन होगा तो लगता है V5, यानी कि सिंगुलर क्या क्या होता है ना, सिंगुलर होता है ही, सी, इट और पन्नू। ओके, एंड सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो होगा V1। ये प्लूरल क्या क्या होता है एक बार जान लीजिए। प्लूरल होता है वी, यू, दे। ओके, और एक्सेप्शन में जो होगा, एक्सेप्शन इस साइड होगा आई। ओके, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने से ही, सी प्रोपर नाउन, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वी, यू, दे और आई प्लूरल की तरह जाता है प्रेजेंट टेंस में। ओके, ये हमारे अफर्मेटिव। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल ये है सी प्लेज फुटबॉल, सी प्लेज फुटबॉल। सब्जेक्ट सिंगुलर तो V5, यानी कि प्ले का V5 प्लेज। ओके, सी प्लेज फुटबॉल। 2 नंबर देखो, यानी कि राम राइट्स ए लेटर, राइट्स ए लेटर। 3 नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि दे, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ होगा V1, दे राइट ए लेटर। ओके, ये हुआ हम लोग का एफर्मेटिव। अगला आता है हम लोग का बी नंबर नेगेटिव। बी नंबर नेगेटिव क्या होगा, यानी कि बी नंबर नेगेटिव में 3 नंबर में लगेगा नॉट, 3 नंबर में नॉट लगेगा, यानी कि बी नंबर नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस हमेशा V1। डू डज होने से हमेशा V1 लगता है। अगर सेंटेंस में डू डिड डज रहा तो हमेशा V1, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। 3 नंबर में नॉट भी लगाना है, तो डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हुआ हम लोग का कुछ रूल नेगेटिव का। प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव में चेंज करने के लिए 3 नंबर में नॉट लगाना पड़ेगा, डू डज के साथ V1 लगेगा। और 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि कुछ एग्जाम्पल है इसका, यानी कि सी ओके, सी यहां पर कुछ बदलाव आएगा। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो लगेगा डज, सब्जेक्ट सिंगुलर होने से डज, सब्जेक्ट प्लूरल होने से डू। ओके, इस तरह से बदलाव करना है। तो सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, राम, ये सिंगुलर है तो डज लगेगा, राम डज नॉट वॉच टीवी। ओके, अगला हमारे पास क्या है ना, दे हो गया हम लोग के पास प्लूरल तो लगेगा डू, दे डू नॉट राइट ए लेटर। ओके, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा जरूर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका रूल है सी नंबर। अब आते हैं सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी कि इंट्रोगेटिव। सी नंबर है इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या है, डू डाज आगे आएगा, यानी कि डू डाज आगे लिखो प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होगा हम लोगों का इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव क्या है, डू डाज आगे आएगा, नॉट हटेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बाकी रूल सेम है ये, बस एग्जाम्पल कुछ चेंज आएगा। एग्जाम्पल में क्या चेंजिंग आएगा देखते हैं, देख लीजिए। यानी कि डाज, डाज क्या होगा, डाज के साथ सिंगुलर लिख सकते हैं, ही सी इट या प्रॉपर नाउन। डाज राम ईट फूड। ओके, नेक्स्ट डाज सी राइट ए लेटर। अगला क्या है देख लीजिए, यानी कि डू के साथ प्लूरल होगा, डू यू मेरी मी, डू यू मेरी मी। ओके, ये सारा एग्जाम्पल है, यानी कि टेंस का, प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ये है, डू डाज आगे आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ डाज होगा और प्लूरल के साथ डू लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है बताइए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा जरूर। 2 नंबर होता है, यानी कि 2 नंबर होता है हम लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव देखा जाएगा। एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंथिंग, एफर्मेटिव ए नंबर में है एफर्मेटिव। ओके, एफर्मेटिव के लिए क्या होगा ना, एफर्मेटिव के लिए इसका रूल ये है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4, यानी कि ING फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है हम लोग का एफर्मेटिव का रूल। एफर्मेटिव का रूल यानी कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो इसमें लिखा जाता है इज। ओके, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो इसमें लिखा जाता है आर। बाकी सिंगुलर सेम है, प्लूरल सेम है। और आई के साथ हम लिखते हैं एम, आई के साथ लिखा जाएगा एम। कुछ एग्जाम्पल में चेंजिंग आएगा, तो एग्जाम्पल होगा, देखते हैं एग्जाम्पल। यानी कि दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगेगा आर, तो दे आर वाचिंग टीवी, ओके, नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, यानी कि यू प्लूरल है तो लगेगा आर, यू आर कैचिंग फिश, नेक्स्ट क्या है देखो 3 नंबर, एक सिंगुलर से लिया जाएगा, सिंगुलर कोई सा भी लोग, यानी कि ही के साथ क्या लगेगा ना इज, ही इज राइटिंग ए लेटर। ये हम लोग एफर्मेटिव यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव का रूल। अब आते हैं इसका नेगेटिव टर्म, यानी कि बी नंबर में है इसका नेगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि 3 नंबर में हमेशा लगता है नो, नॉट या फिर नेवर। 3 नंबर पोजीशन 1 2 3,
3 नंबर पोजीशन में लगेगा नो नॉट नेवर, हम नॉट यूज करेंगे। बाकी कहीं मिल सकता है नेवर, लेकिन हम अभी नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो बी नंबर है नेगेटिव। नेगेटिव के लिए रूल क्या है देख लीजिए एक बार। बी नंबर है नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या है, मतलब सेम रहेगा, बस 3 नंबर नॉट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V1 यानी कि ING, V4 लगेगा ING फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, सिंगुलर है ही सी और प्रोनाउन। सब्जेक्ट जो प्लूरल होगा तो आर लगेगा। प्लूरल के लिखा गया है वी यू दे और आई के साथ एम। यानी कि इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होगा। यानी कि 3 नंबर में नॉट लगेगा। दे आर नॉट catching fish, they are not catching fish. You are not watching TV, you are not watching TV. He is not, यानी कि सिंगुलर के साथ is, प्लूरल के साथ are, प्लूरल के साथ are, और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या होगा, is। तो he is not preparing for exam, preparing for exam, कुछ इस तरह से होता है इसका एग्जाम्पल। तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। ओके, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे अब सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, सी नंबर होता है इंट्रोगेटिव। सी नंबर के लिए होता है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है देखते हैं ना। एम इज आर आगे आएगा इंट्रोगेटिव के लिए। सी नंबर है इंट्रोगेटिव, यानी कि एम इज आर प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V4 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है। यानी कि इंट्रोगेटिव में होगा एम इज आर आगे आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली आगे आने से क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या बोला गया, एम इज आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब है ये। हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली आगे आएगा तो ही क्वेश्चन मार्क लगता है। तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर होने से इज, सिंगुलर ही सी प्रोनाउन, प्लूरल होने से आर, प्लूरल क्या है यू वी दे, आई के साथ एम। कुछ एग्जाम्पल चेंजिंग हुआ इसका, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इज राम टेकिंग फूड, इज राम टेकिंग फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। अगला क्या है ना, आर यू राइटिंग ए लेटर। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है। ओके, अगला आता है हम लोग का 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कुछ बदलाव आएगा जरूर। क्या क्या बदलाव आता है देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि 3 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होता है एफर्मेटिव। ए नंबर में है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव के लिए क्या होगा देखते जाइए ना। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस हमेशा V3 परफेक्ट बोलेगा मतलब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो लगेगा हैज और सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो लगेगा हैव। ओके सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो हैज, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो हैव। ओके यानी कि एग्जांपल देखते जाइए। दे हैव रिटेन ए लेटर। दे हैव रिटेन ए लेटर। अगला क्या है देखिए। अगला है यू हैव रिटेन ए लेटर। ओके प्लूरल है तो हैव, प्लूरल है तो हैव। अब लिखेंगे हम सिंगुलर, राम लिखते हैं। ये सिंगुलर है और प्रोनाउन है तो राम हैज। राम के साथ हैज लगेगा। राम हैज रिटेन ए लेटर। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए कमेंट में। राम हैज रिटेन ए लेटर। 4 नंबर सिंगुलर लेते हैं देखो यानी कि ही के साथ क्या लगेगा हैज। ही हैज टेकन फूड। ओके ये हमारा टेंस का 3 नंबर का एफर्मेटिव। अब आते हैं बी नंबर क्या होगा। बी नंबर में होता है नेगेटिव। ओके नेगेटिव में क्या होगा बताइए। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके लिखते हैं यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V4 प्लस V3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस V3 के पहले नॉट लगेगा जरूर। 3 नंबर में लगाओ। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये 4 नंबर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव। प्लूरल क्या होता है एक बार याद कर लीजिए। सिंगुलर क्या होता है एक वचन होता है, सिंगुलर याद कर लीजिए। प्लूरल है बहुवचन याद कर लीजिए। प्लूरल के साथ लगता है हैव, सिंगुलर के साथ लगता है हैज। एक्सेप्शन में चेंजिंग होगा। ओके यानी कि आई के साथ हैव होगा, आई के साथ हैव। ओके ये जो एग्जांपल है ना इसी को हम लोग चेंजिंग करते हैं थोड़ा सा। एग्जांपल है जैसे देखते चाहिए। आई हैव नॉट रिटेन ए लेटर। ओके आई के साथ हैव। आगे देखिए गीता है सिंगुलर तो हैज लगेगा तो गीता हैज नॉट रिटेन ए लेटर। ओके आगे देखते जाइए यानी कि दे है प्लूरल तो होगा हैव। दे हैव नॉट रिटेन ए लेटर यानी कि दे हैव नॉट रिटेन ए लेटर। बस ये 3 एग्जाम्पल। अगला है 3 नंबर का सी।
सी होता है हम लोग का एफर्मेटिव। जरूर लिख लीजिए, ये सब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब है सी नंबर। सी नंबर होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 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 क्या होता है देखते जाइए ना। इंट्रोगेटिव होता है हैव आगे आएगा। ओके, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री नोट हट जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क बोल सकते हो इसको। ओके, इसके लिए रूल क्या है ना, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो हैज सिंगुलर होता क्या क्या लिख देख लीजिए। सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो है, प्लूरल क्या होता है देख लीजिए। हाँ, वी यू दे आई। ओके, एक्सेप्शन में इसमें कुछ नहीं आता है, बस कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल ये है कि हैव यू प्लूरल के साथ होगा हैव, तो हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। ओके, अगला एग्जांपल, हैज राम ईटन फूड। ओके, आगे देखते जाए। सेम एग्जांपल इसलिए लिया जा रहा क्योंकि यहाँ से चेंजिंग देखने के लिए उनको मिलता है, इसीलिए। 3 नंबर क्या है ना, हैव सी, यहाँ पर हैज होगा फिर, यानी कि हैज सी ईटन फूड। ओके, और एक है हम लोग के पास 4 नंबर। 4 नंबर पढ़ते हैं। 4 नंबर हम लोगों के पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 3 नंबर था प्रेजेंट परफेक्ट, 4 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, हाँ, ए नंबर है इसका एफर्मेटिव। ए नंबर है इसका एफर्मेटिव। एफर्मेटिव 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 क्या होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी फोर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एफर्मेटिव का रोल 4 नंबर का। ओके, 4 नंबर होता है ये। या फिर थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर हम लोगों का, थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि यहाँ पर हैव लगेगा। ठीक, हैव प्लस बीन, हैव प्लस बीन प्लस बी फोर, यानी कि आईएनजी फॉर्म में होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एफर्मेटिव, यानी कि हैव प्लस बीन प्लस बी फोर। ओके, हैव या हैज, हैव या हैज, हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो होगा हैज। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो होगा हैज। सिंगुलर क्या क्या है ना, ही सी इट प्रोनाउन। सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो होगा हैव। प्लूरल क्या है, वी यू दे आई। एक्सेप्शन में है ये आई। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। होगा राम हैज बीन कैचिंग फिश। राम हैज बीन कैचिंग फिश। दूसरा नंबर क्या है, दे हैव बीन
कैचिंग फिश, दे हैव बीन कैचिंग फिश। चेंजिंग यह आता है, सब्जेक्ट चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब में भी बदलाव आएगा। राम के साथ हैज क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, तो दे हैव बीन कैचिंग फिश। अगला क्या है देखते जाइए, यू हैव बीन कैचिंग फिश। ओके, नेक्स्ट क्या होगा 4 नंबर, यानी कि आई हैव बीन कैचिंग फिश। ओके, ये 4 नंबर का है, 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा हम लोग का। ओके, अगला है हमारे पास बी नंबर। बी नंबर क्या है, बी नंबर देखते हैं, बी नंबर होगा हम लोगों का नेगेटिव, यानी कि बी नंबर है हम लोग के पास नेगेटिव। नेगेटिव का रूल क्या है, नेगेटिव यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, यानी कि नॉट लगेगा इससे पहले, नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर आईएनजी फॉर्म में होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर भी होगा, सिंस या फॉर भी लगेगा इसमें, सिंस या फॉर जरूर होगा, इसका पहले वाला में भी होगा, इसके पहले वाला जो थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक कर लीजिएगा, यहाँ होगा पहले वाला का, ठीक है, सिंस फॉर लगेगा। ओके, नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, यानी कि इससे पहले वाला जो एफर्मेटिव था उसमें भी सिंस या फॉर जरूर लगाना, वरना नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ वहां पर। सब्जेक्ट सिंगुलर हैज, ओके, सब्जेक्ट प्लूरल से हैव, ये सेम एज होगा, एक्सेप्शन में आई है। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि राम हैज, यही लिख दो, यानी कि राम हैज नॉट बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके, दे हैव नॉट बीन कैचिंग फिश फॉर एन आवर भी लिख सकते हो, फॉर एन आवर। अगला क्या है देख लीजिए, यू हैव नॉट बीन कैचिंग फिश सिंस इवनिंग लिख दो, सिंस इवनिंग। अगला क्या है, I have not been catching fish since Monday, ये हुआ हम लोग का नेगेटिव। ओके, अगला है हम लोग का सी नंबर, यानी कि एफर्मेटिव। एफर्मेटिव क्या होता है, वीडियो को जरूर लिख लीजिएगा पॉज करके। सी नंबर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा ना, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, सी नंबर है इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव के लिए है हैव हैज आगे आएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर, यानी कि आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये आता है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव का। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर होने से हैज, सिंगुलर होता है ही सी फॉर प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्लूरल होने से हैव, प्लूरल होता है वी यू दे आई, एक्सेप्शन में भी आई होगा। एग्जाम्पल कुछ चेंजिंग आएगा, एग्जाम्पल क्या चेंजिंग आएगा देख लीजिए।
होगा हैव यू वाचिंग टीवी, हैव यू वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ओके, अगला क्या है, हैज राम eating food for an hour आगे देखते जाओ। 3 नंबर, हैव सीमा preparing for exam since morning क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कुछ है, यानी कि इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। ओके, तो ठीक है, काफी रात हो चुका है, इतना ही है आज के लिए। कल आएगा पार्ट 2 टेंस का पार्ट 2 कल आएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, लिख लीजिए। और अभी रात का 10 बज रहा है। ओके।